So hey everyone, welcome and welcome back to my channel. So here is my another video, that is contraceptive methods. ठीक है, as we have studied about pregnancy, about conceiving of a baby, so now we are going to study about contraceptive methods क्योंकि these are also very important simultaneously. ठीक है, and we are going to study that what are these methods and what are types of these methods, advantages of these methods and disadvantages of these methods. So I would start my lecture with a very funny line that how do I like my eggs? That is unfertilized please. So contraceptive methods वो methods होते हैं जिसमें हम unwanted pregnancies को avoid करते हैं. ठीक है. सो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए? सबसे पहले वो सेफ़ होना चाहिए, दूसरा वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए, तीसरा एक्सेप्टेबल होना चाहिए. ठीक है, कि हम उसे यूज़ करें, सोसाइटी एक्सेप्ट करे. फोर्थ इज़ इनएक्सपेंसिव, ज़्यादा हमें कॉस्टली ना पड़े. रिवर्सिबल होना चाहिए. इट मीन्स कि अगर हमको आज कंसीव नहीं करना है तो हम उसे यूज़ करें, बट अगर इन फ्यूचर हमें कंसीव करना है तो हम उसको हटा करके फिर से कंसीव कर सकें. ठीक है, सिंपल टू यूज़ कि कोई भी यूज़ कर सकता है, वेदर इलिटरेट और लिटरेट. ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ क्वाइटस. मेन थिंग कि क्वाइटस से उसका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए. आप क्वाइटस आपका नॉर्मल होगा, इट विल जस्ट वर्क एज अ बैरियर. लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए एंड नीड मिनिमम सुपरविजन, कि हमें उस पर ज़्यादा ध्यान ना देना पड़े. सो व्हाट हमेशा कैफेटेरिया की चॉइस क्या रहती है कि ज़्यादा क्रीमी है, ज़्यादा कॉस्ट है, ठीक है, ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है, बट स्टिल आई लाइक इट. और एक तरफ चॉइस क्या रहती है कि ज़्यादा हेल्दी है, कॉस्ट कम है, साइड इफ़ेक्ट कम है, पर मैं उसके बारे में भूल गया. सो दैट इज़ कैफेटेरिया चॉइस. एक हेल्थ वर्कर, एक एलिजिबल कपल और ये ऑप्शंस के बीच रहता है. ठीक है, तो वो हमेशा एक ऑप्शन पर्सन चूज़ करता है. तो वो हेल्थ वर्कर, एलिजिबल कपल्स के बीच की बात रहती है. उन्हें देखना होता है कि उन्हें क्या चीज़, कॉस्टली चीज़ लेनी है जिसमें साइड इफ़ेक्ट है, या कम कॉस्टली चीज़ लेनी है जिसमें साइड इफ़ेक्ट कम है. ठीक है, सो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए? आइडियल होना चाहिए या परफेक्ट यूज़ का होना चाहिए. ठीक है, कि आप उसे अच्छे से यूज़ कर सकें. दूसरा प्रैक्टिकल होना चाहिए या इन प्रैक्टिस में होना चाहिए कि आप उसको यूज़ कर पाए. ठीक है, आपको आना चाहिए. दूसरे बात, फेलियर रेट इसमें हमेशा एक्सप्रेस होता है कि पर प्रेगनेंसीज पर 100 विमेन कितनी फेलियर हुई अगर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ किए इन 1 ईयर. ठीक है, तो पर्ल इंडेक्स आता है. पर्ल इंडेक्स में क्या है कि नंबर ऑफ़ फेलियर्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, कि आपने मेथड यूज़ करें, स्टिल आप प्रेग्नेंट हुए पर 100 वुमेन ईयर्स ऑफ एक्सपोजर. ठीक है, तो कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं? वो मेथड्स होते हैं जिनमें आपको अपने सेक्सुअल इंटरकॉर्स या फिर कॉइटस के टाइम पे सबसे कम एक्ट करना पड़ता है, कम ध्यान देना पड़ता है. दैट इज़ कॉन्डम एंड स्पर्मिसाइड्स. ठीक है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स के टाइप रहते हैं. एक होता है स्पेसिंग, एक होता है टर्मिनल. स्पेसिंग मीन्स कि अभी आप थोड़े टाइम के लिए टेम्परेरी मेथड्स यू कैन से, दैट इज़ स्पेसिंग. एंड टर्मिनल में आते हैं परमानेंट मेथड्स. तो स्पेसिंग में क्या आता है आपका बैरियर. बैरियर के अंदर भी क्लासिफिकेशन है, दैट इज़ फिजिकल, केमिकल एंड कंबाइंड. उसके बाद सेकेंड स्पेसिंग मेथड इज़ आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस. देन हार्मोनल, देन पोस्ट कंसेप्शनल एंड देन मिसलेनियस. और टर्मिनल परमानेंट में क्या आते हैं आपके मेल स्टेरिलाइजेशन एंड फीमेल स्टेरिलाइजेशन. ठीक है, तो बैरियर मेथड्स का मेन वर्क क्या रहता है? देखिए, उनको क्या करना है, जो लाइव स्पर्म है उसको ओवम से मीट नहीं करने देना. ठीक है, सो बैरियर मेथड्स हम क्यों यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ नहीं करते? ठीक है, क्यों हमें ये देखना है कि उसमें ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होते जैसे किसी पिल या इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस के होते, तो उसमें उतना ज़्यादा आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलते हैं. दूसरा एसटीडी प्रिवेंट होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ प्रिवेंट होती है. तीसरा पीआईडी रिस्क रिडक्शन, यानी कि जो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है जिसमें पाउच ऑफ डगलास में वाटर फेल हो जाता है, सिक्रीशंस आते हैं, वो उसका रिस्क भी कम होता है. ठीक है, उसके बाद सर्वाइकल कैंसर का रिस्क भी बहुत कम होता है. दैट इज़ वाई बैरियर मेथड्स यूज़ किए जाने चाहिए. क्यों नहीं यूज़ किए जाने चाहिए या क्यों नहीं यूज़ करते हैं लोग? सबसे पहले उसमें मोटिवेशन चाहिए. ठीक है, सेकेंड थिंग इज़ दैट कि पिल या आईयूडी से कम इफेक्टिव रहता है. एंड थर्ड कि कंसिस्टेंट और केयरफुल यूज़ चाहिए.
देन कम्स फिजिकल मैथड। फिजिकल मैथड में आते कॉन्डम, कॉन्डम मेल कॉन्डम्स एंड फीमेल कॉन्डम्स, देन डायफ्राम एंड वेजाइनल स्पंज। ठीक है, दिस इज़ कॉन्डम। कॉन्डम को निरोध बोला जाता है इन हिंदी एंड गवर्नमेंट सप्लाईज में भी ये निरोध के नाम से काफ़ी फेमस होती है। सो विल सी व्हाट इज़ कॉन्डम। कॉन्डम लेटेक्स या फिर रबर का बना हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद हमें इसे इरेक्ट पीनस पे फिट करना होता है बिफोर द इंटरकॉर्स। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले एक्सपेल एयर फर्स्ट। ठीक है, आपको एयर आउट करनी होती है ताकि सेमेन के लिए स्पेस रहे। देन उसके बाद उसको विड्रॉ करना पड़ता है केयरफुली ताकि वजाइना में जो है लाइव स्पर्म्स या सेमेन स्पिल आउट ना हो जाए। उसके बाद ईच सेक्सुअल एक्ट नीड न्यू कॉन्डम। आप एक कॉन्डम के साथ डबल सेक्सुअल एक्ट, डबल इंटरकॉर्स नहीं कर सकते। उसके बाद इसमें कॉम्बिनेशन में होता है स्पर्मेसाइड्स के, इससे क्या रहता है, एक एडिशनल प्रोटेक्शन होती है। तो पर्ल इंडेक्स क्या है इसका कि 2 to 14 मोस्टली प्रेगनेंसी कंसीव गलती से हो जाती है ड्यू टू इनकरेक्ट यूज़। ठीक है, ये आपके टाइप है मेल कॉन्डम एंड फीमेल कॉन्डम के टाइप्स रहते हैं आपके। सो नाउ कम्स फीमेल कॉन्डम। फीमेल कॉन्डम क्या है, ये प्ली लुब्रिकेटेड रहता है विथ सिलिकॉन। उसके बाद एसटीडी के लिए इफेक्टिव है। उसके बाद हाई कॉस्ट, दूसरा पुअर एक्सेप्टेबिलिटी, और इसका पर्ल इंडेक्स जो रहता है वो 5 to 21 रहता है। ठीक है, इसमें क्या है आपको देखिए प्रोडक्ट डिटेल्स एंड न्यूज़ में आपको बताया गया कि ये कैसी होती है। ये डबल रिंग्ड होती है। ठीक है, बीच में एक सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है, तो इसमें एक नाइट्राइल आउटर रिंग होती है जो वजाइना की ओपनिंग को कवर करती है। उसके बाद पॉली यूरेथेन इनर रिंग होती है जो आपको अंदर इंसर्ट करनी होती है और आपको इंटरकॉर्स के लिए उसको अंदर प्लेस करना होता है। और जो सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है वो नाइट्राइल लेटेक्स फ्री का बना हुआ होता है, फ्री होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड में आपको ये देखना है कि आपको ये इंश्योर करना होता है कि जो पीनस है वो वेजाइनल वॉल के बीच में या साइड में एंटर ना करे। ठीक है, कि वो रिंग जो है वो वेजाइनल ओपनिंग के अंदर पुश ना हो जाए, वरना वो क्या होगा कि बाहर ही रह जाएगा और लेबिया को कवर कर देगा। ठीक है, आपको उस तरीके से नहीं करना है। देन दिस इज़ डायफार्म्स। डायफार्म आपको सर्विक्स के ऊपर लगाना होता है बेसिकली, ताकि कॉइटस हो बट लाइफ सेमेन जो है वो सर्विक्स से अंदर ना जाए। डायफार्म को हम डच कैप भी बोलते हैं। ठीक है, सो ये एक शैलो कप काइंड ऑफ होता है, रबर या प्लास्टिक का बना हुआ होता है, फ्लेक्सिबल रिम होता है इसमें। ठीक है, मेटल का बना हुआ होता है या स्प्रिंग का बना हुआ हो सकता है, अलग अलग साइजेस में अवेलेबल होता है। ये उन फीमेल्स के लिए होता है जिनकी वजाइनल टोन जो होती है वो अच्छी होती है। उसके बाद आप 6 आवर्स तक उसे आफ्टर कॉइटस रख सकते हैं। स्पर्मेसाइड्स होते हैं इसमें, पर्ल इंडेक्स 6 to 12 होता है। साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं बहुत कम होते हैं। इसमें ट्रेनिंग चाहिए होती है। प्राइवेसी एंड फिटिंग, ये आना चाहिए इसे प्लेस करना, अदरवाइज़ वो रॉन्ग प्लेस हो जाएगा तो पेशेंट जो है वो अनकम्फर्टेबल हो जाएगा, कॉइटस में इंटरप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद वेरिएशंस होती है, सर्वाइकल कैप होती है, वॉल्ट कैप होती है एंड वेम्यूल कैप में ये मिलता है। नाउ कम्स केमिकल मेथड्स, जिसमें आते हैं आपके स्पर्मेसाइड्स। ये फोम के फॉर्म में होता है, टैबलेट्स और एरोसोल्स के फॉर्म में होता है, क्रीम्स, जेलीज, पेस्ट के फॉर्म में होता है। तो उसमें क्या रहता है, आपको ट्यूब से उसे निकालना होता है। ठीक है, उसके बाद सपोस्ट्री मैनुअली आपको हाथ से डालना होता है। सॉल्युबल फिल्म्स होती हैं, सी फिल्म होती है जिसको आपको मैनुअली इंसर्ट करना होता है। नाउ कम्स, ये है केमिकल मेथड्स आपके सारे के सारे। स्पर्मेसाइड्स, स्पर्मेसाइड्स एक्टिव एजेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को किल करते हैं बाय लेसनिंग द ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई कम कर देते हैं। इसका ड्रॉबैक क्या रहता है कि फेलियर रेट ज़्यादा है। ठीक है, एक्शन बिफोर इंटरकॉर्स, उसके बाद करेक्ट एप्लीकेशन इनटू वजाइना, उसके बाद इरिटेशन हो सकता है, इससे मेसी हो सकता है काफ़ी। ठीक है, कोई भी सेफ स्पर्मेसाइड अवेलेबल नहीं होते क्योंकि इससे इन्फेक्शन या एलर्जी होने के भी चांसेस रहते हैं। ठीक है, ये जब आप कोई दूसरे बैरियर के साथ यूज़ कर रहे हो कॉम्बिनेशन में तभी ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका IUD, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ठीक है, इट लुक्स लाइक यू आर ट्राइंग टू अवॉइड प्रेगनेंसी, वुड यू लाइक सम हेल्प विद दैट। ठीक है, कि आप प्रेगनेंसी अवॉइड करना चाह रहे हैं तो क्या आप कोई हेल्प चाहते हैं, तो उसके लिए
डिवाइस रहता है आईयूडी, दैट इज़ मोर इफेक्टिव। तो आईयूडी भी आपके 2 टाइप्स के आते हैं, दैट इज़ नॉन मेडिकेटेड एंड मेडिकेटेड। मेडिकेटेड जो होता है वो बायो एक्टिव होता है, तो वो मेटल आयंस या हॉर्मोन्स से बना हुआ होता है। फर्स्ट जनरेशन में नॉन मेडिकेटेड होते हैं, इनर्ट आईयूडीज़ बोला जाता है उनको, जिसमें ग्रेफेनबर्ग रिंग है, लिपीज़ लूप है, सेफ्टी कॉइल है, डाल्कोन शील्ड है, ठीक है। तो ये देखिए, ये सारी इमेजेस दी गई हैं आपको कि लिपीज़ लूप इसमें इंसर्ट किया गया है। उसके बाद सेकेंड जनरेशन में जो आईयूडीज़ आए वो कॉपर आईयूडीज़ आए, ठीक है। कॉपर T200B, कॉपर T380A, कॉपर T220C, नोवा टी, कॉपर 7, कॉपर फिक्स, कॉपर T380 सिमिलाइन, मल्टीलोड 375, और सबसे न्यूएस्ट है जो है वो कॉपर टी डिवाइसेस जो हैं वो आप 5 इयर्स के लिए भी इंसर्ट कर सकते हैं, 10 इयर्स के लिए भी रखते हैं, वो अलग अलग वैरायटी के बेसिस पे आता है। सो हम कॉपर टी तो यूज़ कर ही रहे हैं, तो उसका एडवांटेज क्या रहता है कि उसका एक्सपल्शन रेट कम रहता है, वो इजीली बाहर निकल के नहीं आता है। दूसरा, लोअर साइड इफ़ेक्ट रहता है, ठीक है, पेन और ब्लीडिंग रहती है कभी कभी। और उसके बाद जो है, जो नली पैरिस फीमेल्स है वो लोग भी इसे इजीली टॉलरेट कर सकते हैं इनसाइड द बॉडी, ज़्यादा इफेक्टिव होता है। पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्टिव का भी ये काम करता है, ठीक है। ये इस तरीके से कुछ कॉपर टी दिखाई देता है, इसमें कॉपर की रिंग बनी हुई होती है। देन थर्ड जनरेशन आईयूडी, ठीक है, थर्ड जनरेशन आईयूडी हार्मोनल होते हैं, इसमें प्रोजेस्टेरॉन और लेवेंजिस्टेरल आईयूडी आते हैं, ठीक है। ये हार्मोन्स रिलीज़ करता है। लेवेंजिस्टेरॉल और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन वो जो रहता है आपका सप्रेशन में हेल्प करता है। देन प्रोजेस्टेरॉट एंड मिरेना LNG-20, तो जो ये दोनों कॉपर टी हैं आपके थर्ड जनरेशन। प्रोजेस्टेरॉट में क्या है, 38 mg प्रोजेस्टेरॉन होता है और ये 65 माइक्रोग्राम पर डे रिलीज़ करता है प्रोजेस्टेरॉन। और जो मिरेना और LNG-20 है उसमें 52 mg लेवेंजिस्टेरल होता है, जो 20 mg माइक्रोग्राम पर डे रिलीज़ होता है। मिरेना वर्क्स इन सेवरल वेज, मिरेना का वर्क करने का तरीका रहता है, ठीक है, पर एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या रिएक्शंस कैसे रहते हैं ताकि प्रेगनेंसी अवॉइड हो जाए। बट मिरेना का फंक्शन क्या है कि ये पहले क्या करेगा, सर्वाइकल म्यूकस के थिकनिंग कर देगा ताकि स्पर्म ही ना आए। उसके बाद क्या करेगा, दूसरा काम इसका रहेगा कि ये स्पर्म को एग तक पहुंचने ना दे। और तीसरा काम ये रहेगा कि यूट्रस की लाइनिंग को थिन कर देगा ताकि अगर गलती से फर्टिलाइजेशन हो गया तो इम्प्लांटेशन ना हो जाए, जो यूटेराइन इन्वायरमेंट है वो जो है अनफिट हो जाए। देन है आपका मेथड ऑफ एक्शन एंड फीचर्स। मेथड ऑफ एक्शन में जो आईयूडी रहता है उसका काम क्या रहता है, वो फॉरेन बॉडी रिएक्शन करता है, ठीक है। सेल्यूलर क्या है, बायोकेमिकल चेंजेस करेगा इन यूटेराइन वॉल। हार्मोन्स में क्या करेगा, सर्वाइकल म्यूकस की विस्कोसिटी यानी कि जो थिकनिंग है उसको बढ़ा देगा। फीचर्स क्या रहते हैं कि लॉन्गर कंटिन्यूएशन रेट है तो अच्छी इफेक्टिवनेस है इसकी, ठीक है। उसके बाद जो मेडिकेटेड आईयूडी है उसमें पीरियोडिक रिप्लेसमेंट चाहिए होता है। जैसे कॉपर T380A है, ये 10 इयर्स के लिए एक फीमेल अपने बॉडी में प्लेस करके रख सकती है। कॉपर T200 है वो 4 इयर्स के लिए रख सकती है। प्रोजेस्टेरॉन जो है वो 1 साल के लिए, उसे 1 साल में रिप्लेस करना होता है। फिर LNG इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो है उसको 7 इयर्स के लिए एक फीमेल रख सकती है। देन कम्स एडवांटेजेस। एडवांटेज क्या है कि क्विक एंड इजी सिंपल इंसर्शन है इसका। दूसरा, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए कॉन्टिन्यूशन में भी आप इसे रख सकते हैं। सस्ता है, इसमें कोई हार्मोनल साइड इफेक्ट नहीं होते। पर्ल इंडेक्स 0.2 से 3, बहुत कम प्रेगनेंसीज फीमेल कंसीव करती हैं, ठीक है। लैक्टेशन के साथ कभी इंटरफेयर नहीं कर सकता। देन कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या रहती है कि प्रेगनेंसी में इंसर्ट नहीं करना है। अगर एक्टॉपिक प्रेगनेंसी की हिस्ट्री है तब, कोई पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ की हिस्ट्री है तब, ठीक है। सर्वाइकल जो कार्सिनोमा रहता है आपका, उसमें अगर कोई भी आप मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में अगर कोई कैंसर वगैरह है तब, या फिर ब्लीडिंग टेंडेंसी देखा है पेशेंट में कि बहुत ब्लीडिंग होती है, ब्लॉड ब्लीडिंग होती है, उसकी हिस्ट्री है तो तभी भी आईयूडी इंसर्ट नहीं करना है। हम जो आईयूडी इंसर्ट करते हैं उसके लिए आइडियल कैंडिडेट कैसे होने चाहिए। सबसे पहला, एटलीस्ट एक बच्चा हो जाना चाहिए। दूसरा, कोई पेल्विक डिजीज़ की हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। मेंस्ट्रुअल पीरियड्स नॉर्मल होने चाहिए। और ये भी है कि आईयूडी थ्रेड्स या टेल के लिए भी वो खुद चेक करने के लिए रेडी रहे। उसके बाद उसको कोई फॉलोअप ट्रीटमेंट से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मोनोगैमस रिलेशनशिप में होनी चाहिए विद 1 मेल।
सो देर इज़ एन इम्पॉर्टेंट नोट दैट इसकी जो आईयूडी रहता है वह नली पैरस या पॉलीगैमस फीमेल के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता है कभी। क्यों? क्योंकि इसमें पीआईडी के चांसेस होते हैं, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ के चांसेस होते हैं, इसकी वजह से क्या रहता है, इनफर्टिलिटी के चांसेस डेवलप हो जाते हैं। सो अब हम जब आईयूडी इंसर्ट करते हैं तो हमें उसे कब इंसर्ट करना है? जब मेंस्ट्रुएशन चल रहा हो या फिर फर्स्ट 10 डेज़ ऑफ द साइकिल में हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है। इमीडिएट पोस्टपार्टम इंसर्शन हम करते हैं फर्स्ट वीक ऑफ पोस्टपार्टम यानी डिलीवरी के फर्स्ट वीक में, ठीक है। पोस्ट परप्यूरल इंसर्शन डिलीवरी के 6 to 8 वीक्स बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट ट्राइमेस्टर एमटीपी के जस्ट बाद भी हम कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो सर्वाइकल जो ओपनिंग रहती है, ऑस जो रहते हैं वो क्लोज नहीं रहते हैं, ओपन रहते हैं अच्छे से। अब फॉलोअप क्यों चाहिए? वाई फॉलोअप इज़ नीडेड? तो सबसे पहले क्या करना है, हमें फीमेल को कॉन्टीन्यूड सपोर्ट देना है। उसके बाद आईयूडी इंट्रायूटेराइन डिवाइस की कंफर्म करनी है प्रेजेंस की। क्या पता है कभी ऐसा होता है कि वो गलती से निकल जाता है, फीमेल को नहीं पता चलता है, या वो गलती से इधर उधर फंस जाता है, ठीक है, उसका डेविएशन हो जाता है, डिवाइस अंदर से कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस चीज़ को चेक करने के लिए भी फॉलोअप किया जाता है। उसके बाद कोई साइड इफ़ेक्ट या कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, उसको डायग्नोज या ट्रीट करने के लिए। उसके बाद फॉलोअप जो रहता है वो इंसर्शन के फर्स्ट और थर्ड पीरियड में हमेशा कराया जाता है, ठीक है। बाय मैनुअल फॉलोअप्स रहते हैं, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट और कॉम्प्लिकेशन क्या रहते हैं कि पेशेंट को ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, पेन होता है पेशेंट को, पेल्विक इन्फेक्शन हो जाता है कभी कभी, प्रेगनेंसी भी रहती है, ये कॉम्प्लिकेशन में साइड इफ़ेक्ट है। यूटेराइन परफोरेशन हो जाता है गलती से, ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी या एक्सपल्शन। So thank you so much everyone, hope you all liked the video and found it useful, and if you have any queries please drop them in the comment section. Thank you for watching and don't forget to like, subscribe and share my channel.